सूबाई वजीर बराए बहबूद आबादी कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर से मिलने उनके आबाई गांव जमशेर कलां कसूर पहुंचे। घर से मुल्हका डेरे पर खुद इस्तकबाल किया। कसूर के इलाके कंगनपुर से ताल्लुक, सारी उम्र फ़ौज की नौकरी की, फ़ौज से रिटायरमेंट लेकर इलेक्शन लड़ा और अब सूबाई वज़ीर पॉपुलेशन प्लानिंग है। ये बताएं कि वर्दी वाली नौकरी और सियासत में कितना फ़र्क है? सुहेल भाई, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है जी। आपको ख़ुद भी अंदाज़ा होगा, वो बिल्कुल एक डिफरेंट, जिसमें बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज्ड और बड़ी मतलब उसका पैटर्न ही बिल्कुल मुख्तलिफ है। जिसमें एक सीनियर की एक और सिचुएशन है, जब आप जूनियर से इंटरेक्ट कर रहे हैं और सिचुएशन है। ये तो बिल्कुल ही एक गोरख धंधा है जी। इसमें मुश्किल है, मतलब इसको एक्सप्लेन करना, डिफ़िकल्टीज़ भी हैं, बट एट द सेम टाइम मैं इसको एक ब्लेसिंग भी समझता हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे मिलिट्री सर्विस के बाद ये मौका दिया कि मैं अपनी आवाम की खिदमत करूँ। तो लाइफ तो दोनों बहुत मुख्तलिफ है जी। 2018 में पहला इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन जीत कर सीधे ही सूबाई वज़ीर बन गए। क्या इमरान खान से पहले से कोई वाकफ़ियत थी या फिर उन्होंने मेरिट पर आपका इंतखाब कर लिया? बिल्कुल, मेरी कभी भी खान साहब के साथ 1 to 1 मुलाकात नहीं हुई 2018 से पहले। मैं तो इसको यही समझता हूँ कि नंबर 1 अल्लाह पाक की मेहरबानी है, मेरी माँ बाप की दुआएं हैं, बहनों भाइयों की, और फिर खान साहब ने मुझे सिलेक्ट किया इस इंतहाई अहम काम के लिए। तो मैं तो इसको यकीनन एक मेरिट ही समझता हूँ। क्या उन्होंने आपका CV देखकर ये फ़ैसला किया या आपसे मुलाकात की या किसी ने आपकी तारीफ़ उन तक पहुंचाई? मेरा ख़्याल है कि जो मेरा मिलिट्री बैकग्राउंड था वो यकीनन इसमें उसने रोल प्ले किया होगा कि उन्होंने ये शायद सोचा हो कि आर्मी के अंदर इस बंदे ने सर्विस किया है। किसी से पूछा भी होगा उन्होंने। मुझे तो एक रात ये पैगाम मिला MPA बनने के बाद कि सुबह आप 11 बजे बनी गाला आ जाएं। वहाँ पे हम कोई 45-50 थे MPAs। तो उसके अंदर उन्होंने हमें पहले ख़ुद थोड़ी गुफ्तशनीद की, उसके बाद फिर उन्होंने 1 on 1 सब से मुलाकात की। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आप क्या करते रहे। मैंने उनको एक्सप्लेन किया। तो इमीडिएटली तो उन्होंने नहीं बताया कि आपको कैबिनेट में शामिल कर रहे हैं। तो जब रात को वापस आ रहे थे तो देन आई गॉट दिस न्यूज़। 22 साल तक ISI जैसे काबिल फ़ख्र अदारे में काम किया। क्या बेहतर ना होता कि आपको पॉपुलेशन प्लानिंग की बजाय सिक्योरिटी या होम जैसे किसी अदारे की वजारत दी जाती? जिस दिन पहले दिन मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो जब PM साहब ने मेरे से पूछा मेरा बैकग्राउंड, मैंने उनको बताया कि जी इस तरह मैंने मिलिट्री में और फिर मैंने मिलिट्री के जो इंटेलिजेंस के अदारे हैं मैंने उनके अंदर काम किया है। तो वो थोड़ा एक लम्हे के लिए उन्होंने सोचा और फिर मुझे कहा कि वो हम तो दुरानी साहब को, अगर आपको याद हो जब गवर्नमेंट आई थी तो मरहूम दुरानी साहब को इन्होंने सेलेक्ट किया था टू हैंडल होम अफेयर्स। मैं समझता हूँ कि पॉपुलेशन का भी उन्होंने सोचा होगा कि ये भी एक अहम काम है, निगलेक्टेड है, तो इसको दे देते हैं। मगर इसके साथ साथ ये है कि मैं चूँकि जो पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर कैबिनेट कमेटी है तो उसको मैं राजा बशारत साहब के साथ को कन्वीन करता हूँ। तो वो मैं समझता हूँ कि अनऑफिशियली होम डिपार्टमेंट के कामों में काफ़ी ज़्यादा मैं इन्वॉल्व हूँ। तो मैं अपनी वो जो मेरी बैकग्राउंड है उसको मैं यहाँ पे यूटिलाइज़ कर रहा हूँ, खिदमत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। डेरे पर आए हुए इलाका मुअज़्ज़िज़ीन से मुलाकात की। इस हुकूमत ने जो ज़मींदारों को सहारा दिया, कोई हुकूमत ने आज तक 70 सालों में इतना सहारा नहीं दिया। असल प्राइस जो मिल रही है ना फसल की, वो अब मिल रही है। पहले तो औने पौने दामों पर ये हमारी फसलें जाती थी। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें एक ऐसा लीडर मिला है जो जिसने इलाके की बेहतरी के लिए बेशुमार सड़कों का काम शुरू किया हुआ है, कई मुकम्मल हो चुकी हैं। बड़े शुक्रगुजार हैं कि जब कर्नल हाशिम साहब यहाँ से इलेक्ट हुए हैं तो इन्होंने एक DPS स्कूल की दाग बेल डाली है कंगनपुर में, जो बन रहा है। और उसके बाद इन्होंने इस बजट में, इस तहसील में जो यूनिवर्सिटी है उसके लिए फ़ंड भी मुख्तस कराए हैं। मेरे 20-22 साल सियासत में गुजर गए हैं, इन जैसा सियासतदान आज तक हमें मुयस्सर नहीं हुआ। ये गॉड गिफ्टेड हैं इस हल्के के लिए।
भाई, बेटे और दीगर फैमिली मेम्बरान के हमरा नाश्ता किया। हमारे जो वालदैन, जिसमें वालिद, दादा, चचा, उन सब की रेलत हो गई। एक वक्त ऐसा आया कि मुझे ये भाई छोड़ के ना एक छोटा अपना बेटे की तरह ही नज़र आया, और बेटा की तरह ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आपस में प्यार है। हम वक्त रात दिन लोगों के दुख और सुख में शरीक हुए, क्योंकि मैं साथ साथ एजेड भी हो रहा था, तो मुझे अल्लाह ताला ने मुझे भी एक सहारा दिया, क्योंकि मैं गुज़श्ता 20-22 साल से वालिद साहब के साथ साथ और उनके जाने के बाद मैं भी यही सियासी स्ट्रगल करता रहा हूँ। तो इनके आने से और किसी को इतना शायद फ़ायदा होगा ना होगा, मुझे बहुत फ़ायदा होगा। प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, आज तक उन्होंने किसी चीज़ से कभी ना नहीं की। केयरिंग बहुत ज़्यादा है। मुझे क्या उन्होंने मतलब आज तक मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे कोई मुखालिफ भी आ गया हो उसको कभी ना की हो। एज अ फादर बहुत ही अच्छे थे, क्योंकि कभी उन्होंने पढ़ाई पे नहीं डांटा, ना उन्होंने कभी स्कूल से छुट्टी पे रोका। हमेशा जो है उन्होंने जो है ना हमें सपोर्ट किया कि खेलो, पढ़ जाओगे, खुद ही पढ़ लोगे। और मेरा ख्याल है कि दैट वर्क। डर उनका हमेशा से रहता था कि अगर कुछ नहीं पढ़ेंगे या फिर ख़राब पढ़ाई करेंगे तो डर तो होता है वालिद का। मेरी जब इनसे पहली दफ़ा मुलाकात हुई तो मुझे पता चला था कि ये आर्मी बैकग्राउंड से हैं, तो लगता था कि आर्मी वाले बंदे बहुत सख्त होते हैं, लेकिन मेरा अंदाज़ा काफ़ी गलत था, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली, घुल मिल के रहने वाले। मेरे फादर थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं, ये उनकी निस्बत बहुत ही पोलाइट है, और हमारे ताल्लुकात ज़्यादा दोस्त के हैं, फ्रेंडली, आपस में घुल मिल के रहने वाले, मजाक करने वाले, कोई इतना सख्त माहौल नहीं है। फौजी होने के नाते इतने हैं कि जो ये बात समझते हैं ना कि ये सही है, वो खा मैं हूँ या बाहर का कोई जैद बकर हो, इन्होंने बात उनकी माननी है, मेरी सिफारिश नहीं माननी। ये इनकी खूबी ज़रूर है कि जो ये मुँह पे कह देंगे भाईजान आप गलत हैं, तोड़ के जवाब दे देंगे कि यहाँ आप गलत हैं, तो मैं नहीं कर सकता। हमारे इलाके की अल्हम्दुलिल्लाह लहरे बहरे हैं जी, हमें कोई शिकायत नहीं है, तो हम तो इनकी इतनी हेल्प नहीं करते, यही हमारी हेल्प करते हैं जी। मौजें हम करते हैं जी, काम यही करते हैं। मैं ख़ुद एक वाक़या शुरू में मैं चला गया एक बंदे के साथ, लोग आते हैं मजबूर, मैं पास चला गया इनके, तो मुझे भी कोई अंदाज़ा नहीं था, तो मैं 3-4 काम थे जो बिल्कुल मेरिट पे, उन्होंने फ़ौरन का और काम हो भी गए। एक वो मैंने एक चिट दी थी, तो इन्होंने ना नीचे लिख दिया कि बेटा जी मनी इज़ इन्वॉल्व इन दिस मैटर। अच्छा, मैं वो चिट मुझे दे दी और मैं उनको सेटिस्फाई करके कहा आप चले जाएं। अच्छा, बाद में मुझे बुलाया और फिर मुझे समझाया बड़े प्यार से। अच्छा, वो मैटर क्या था कि ये जो हमारे यहाँ पे ये रजिस्ट्री मुहर्रर वगैरह लगते हैं, तो मुझे कहा बताया उन्होंने कि यार ये इससे होता ही है कि रेपुटेशन ख़राब होती है, यानी इतने केयरिंग है। और इस हवाले से मतलब मैं समझता हूँ कि शायद ही कोई पॉलिटिशियन ऐसा हो जो इस तरह करता है। वालिद सरदार आशिक डोगर सारी उम्र पीपल्स पार्टी में रहे, कई बार MNA और MPA मुंतखब हुए। आपने पहला इलेक्शन ही PTI के टिकट पर लड़ा, ऐसा क्यों? जब मैं पॉलिटिक्स में आया तो पीपल्स पार्टी से मतलब उस वालिद साहब भी मरहूम हो चुके थे, फौत हो गए थे। तो जब मैं पॉलिटिक्स में आया तो पंजाब में पीपल्स पार्टी भी मरहूम हो चुकी थी, तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि उस वक्त ये कोई बड़ा अच्छा डिसीजन होता। एक ऐसा शख्स होगा जो इलेक्ट होना चाहेगा, उसके लिए मुश्किल होगा कि वो फ़िलहाल वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो। अगर आज शायद मोहतरमा बेनज़ीर की क़यादत होती, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की क़यादत होती, तो मैं हो सकता है पीपल्स पार्टी में ही रहता। मगर जब मैंने कंपेयर किया तो मुझे कोई कंपैरिजन नज़र नहीं आया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और जो क़यादत पीपल्स पार्टी की है। सूबाई वज़ीर बने 2.5 से 3 साल गुजर गए। इस अरसे में पॉपुलेशन प्लानिंग में क्या काबिल फ़ख्र कारनामा सर अंजाम दिया है? इस मुल्क का, इस सूबे का जो सबसे बड़ा इशू है, जिसको कभी किसी ने, मैं समझता हूँ अयूब खान के बाद थोड़ा सा इंटरेस्ट मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इस काम में लिया कि हम अपनी आबादी पे नज़र डालें। उसके बाद तो कभी किसी ने सोचने की भी कोशिश नहीं की कि आबादी भी और तमाम जो हमारी इस वक्त जो
मुसीबतें कह लें या जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनकी जड़ जो है वो एक ओवर पॉपुलेशन है। इसके अंदर चंद काम किए हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ख़ुद इस पे फोकस करते हुए पहली दफ़ा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर एक बहुत हाई लेवल वी हैव अ कमेटी जिसको प्रेसिडेंट साहब हेड कर रहे हैं, बड़ी हमारी रेगुलर मीटिंग्स होती हैं। पहली दफ़ा हमने उलमा को इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया है। बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें ऑलरेडी हमारे प्रोग्राम अब चल रहे हैं, जिनके अंदर जो हमारे उलमा हजरात हैं उनकी ट्रेनिंग होती है और वो ख़ुद उनकी उलमाई करते हैं। वो फिर आगे मस्जिदों में इसको लोगों को बताते हैं कि सेहतमंद आबादी, सेहतमंद माँ, सेहतमंद बाप, इनकी क्या वैल्यूज़ हैं। इसके अलावा हमारा बजट बिल्कुल ही एक मिनिमल बजट था, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे वज़ीर आला साहब हैं, उनको गुजारिश की, वो हमने 4 गुना बजट इस महकमे का बढ़ाया। 3700 ऐसे मुलाजमीन थे जिनको पिछली गवर्नमेंट ने रिक्रूट किया हुआ था और जब हम आए तो उससे 2 महीने पहले उनको फ़ारग कर दिया। ये वो लोग थे जो ट्रेन थे, जो मोबिलाइजर्स थे, लोगों तक पहुंच रहे थे। तो अल्लाह की मेहरबानी से उनको मैंने दोबारा इंडक्ट करवाया और वो आज भी मेरे महकमे के साथ काम कर रहे हैं। हमने माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से वी हैव लॉन्च्ड अ प्रोग्राम। फिर कानून साजी कर रहे हैं शादी की एज में, वो अभी लॉ मिनिस्ट्री में पहुंच गया हमारा ड्राफ्ट। हम इसकी एज 16 से 18 साल पे कर रहे हैं। चाइल्ड लेबर के कानून तो एग्जिस्ट करते हैं मगर उस पर कोई अमल दरामद नहीं है। स्पीकर पंजाब असम्बली से मुलाकात करके अब हम इस पे इंशाल्लाह हम इसको एनफोर्स करेंगे कि 16 साल से कम उम्र बच्चे अगर कहीं पे भी काम करते हुए पाए गए तो सख्त तरीन सज़ाएँ दी जाएंगी। तो ये वो चीज़ें हैं, एफर्ट्स हैं। इंशाल्लाह ये एक ऐसा शोबा है कि जिसमें 5 साल 10 साल के बाद इसके आपको रिजल्ट्स नज़र आएंगे। घर से रवाना हुए, नौकरी के दौरान कहाँ कहाँ कोर्सेज किए, दुनिया के किस किस ममालिक में गए और क्या क्या खिदमात अंजाम दी। मैं बड़ा खुशकिस्मत था सुहेल भाई, मुझे 2-3 दफ़ा मुझे यूएस से जाने का मौका मिला कोर्सेज़ के लिए, प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए, और एक दफ़ा फिर मैं बरतानिया गया। बहुत कम अरकान असम्बली है जिनका अपने हलके में दिल लगता है। अक्सर का दिल तो लाहौर जाकर या इस्लामाबाद जाकर अटकता है। आपकी क्या सूरत हाल है? बचपन से ही मैं, चूँकि लाहौर वाले साहब मुझे ले गए तो उसके बाद दौरान सर्विस बड़े शहरों में या आगे पीछे रहने का मौका मिला। तो मैं तो वैसे हकीकत यह है कि मेरा अब दिल नहीं लगता लाहौर और बड़े शहरों में। मैं ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करता हूँ, गांव में रहता हूँ, खुली फ़ज़ा है, आबो हवा है। फिर जिन लोगों ने मुझे मुंतखब किया है मैं उनके दरमियान रहना पसंद करता हूँ। सर्विस से रिटायरमेंट ले ली, अब ज़राए आमदन क्या है? वालिद साहब से लेके दादा से लेके हमारा जो ज़राए आमदन है वो ज़मींदार है, काश्तकारी है, और इसके अलावा कोई ना वालिद साहब ने बिज़नेस किया, ना ही बड़े भाई ने किया, ना मैंने किया। तो आज भी हमारा मुकम्मल इन्हिसार जो है वो ज़राअत पे है। कितना माहाना या सालाना खर्चा है? कि 5-6 लाख, 7 लाख, 10 लाख रुपया महीने का ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ कि खर्चा है जो मैनेज करना पड़ता है पॉलिटिक्स के हवाले से। गवर्नमेंट हाई स्कूल कंगनपुर पहुंचे। बच्चों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। साइंस लैब और आईटी लैब का इफ्तिताह किया। मुस्तहिक बच्चों में मुफ्त यूनिफॉर्म तकसीम किए। ग्रुप फोटो बनाई। अराजी रिकॉर्ड सेंटर कंगनपुर का इफ्तिताह करने पहुंचे। फूल बरसाए गए। इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। मेरी मुराद जनाब कर्नल रिटायर्ड सरदार मोहम्मद हाशिम डोगर साहब, आपकी भरपूर तालियों में स्टेज पर।
जो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मुतल्लिका आपने फ़र्द लेनी है, इंतकाल करना है, आप यहाँ पे इज़्ज़त और वक़ार से तशरीफ़ लाएंगे। आपको एक अच्छे साफ़ सुथरे एनवायरनमेंट में, माहौल में आपका काम भी किया जाएगा और इंशाल्लाह ये जो एक तकलीफ़ है उसका आज से अज़ाला हो जाएगा। राजी रिकॉर्ड सेंटर के इफ्तिताह का फीता काटा। कोट सरदार सरवर में अपने कजन सरदार अली जुल्करनैन डोगर के डेरे पर पहुंचे। रवायती पगड़ी और खुस्सा पहनाया गया। शदीद गर्मी के मौसम में दूध सोडा और फ्रूट चाट से तवाज़ो की गई। कलस गांव पहुंचे। ढोल की थाप पर घोड़े का रक्स करवाया गया। अपने दोस्त मलक अफजल कलस के डेरे पर आए। दोस्तों के साथ खुशखबरियां लगाईं। एक लाइटर साइड ऑफ द लाइफ भी होती है जी। और आपको माधुरी डिक्सन बड़ी पसंद है, क्या उसके डांसेस अच्छे लगते हैं? वाकई ऐसे है। जब कप्तानी का दौर था तो देख लिया करते थे, जब टीवी पे वो आती थी तो खुशी होती थी। अब तो खैर वो चूँकि मेरी तरह वो भी रिटायर हो गई हैं, अब नहीं नज़र आती, मगर जब आती थी तो पसंद थी। वो उनकी एक्टिंग अच्छी लगती थी। पसंदीदा गाना या गज़ल कौन सी है, किसको सुनते हैं? राहत साहब को सुन लेता हूँ, फ़तेह अली ख़ान साहब को, नुसरत साहब को सुन लिया। जब कभी ट्रैवलिंग करता हूँ तो मुझे म्यूज़िक पसंद है। मैडम के कुछ गाने जो हैं वो भी अच्छे हैं। तो व्हाट्स द आइडिया ऑफ ब्यूटी इन योर माइंड? फीमेल ब्यूटी जो है या नस्वानी हुस्न, उसमें क्या चीज़ आपको अच्छी लगती है? पर्सनैलिटी और वे ऑफ कॉन्डक्ट, अंडरस्टैंडिंग। खूबसूरती तो रिलेटिव टर्म है। अफ्रीका में खूबसूरती का मेयार और है, पाकिस्तान में और है, यूएसए में और है। मगर एक ऐसा हो शख्स जिसके साथ अगर आपकी मेंटल अंडरस्टैंडिंग हो तो वो मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा उसको मैं एक खूबसूरती समझता हूँ। कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे अट्रैक्ट होते हैं? नाक, कान, लब, रुखसार? मैं सुबह से ना आपकी इसी सेगमेंट का इंतज़ार कर रहा था और काफ़ी नर्वस था कि जवाब भी देने पड़ेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आँख जो है वो बड़ी उसके अंदर बहुत कशिश होती है और बहुत कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप आँख के ज़रिए कर सकते हैं जो कि शायद आप बोल नहीं सकते। क्या आप बताना पसंद करेंगे कि जवानी में किसी से मोहब्बत हुई और उसका नतीजा क्या निकला? होती तो है हर एक को। लव अफेयर चलाने का कोई ख़ास मौका नहीं मिला। वो हॉस्टल में थे, दैट वाज ऑल बॉयज़ एनवायरनमेंट। फिर आर्मी में चले गए, 4 साल पीएमए की ट्रेनिंग की। तो उसके बाद जब सोचा लव अफेयर के बारे में तो वालिद साहब ने हुक्म किया कि आज आपकी शादी होने वाली है। तो मेरी चचा की बेटी हैं। तो मैं ये कहूँगा कि मेरा कोई सच कोई लव अफेयर इतना नहीं रहा। आपकी कुल मलकीती ज़मीन कितनी है? जो मुझे मौरूसी, मेरे बड़े भाई, मैं और बाकी जो हम फैमिली की है, मतलब भाइयों की, वो तो तकरीबन 100 एकड़ है। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी की सर्विस के बाद उनकी भी मेहरबानी है, मुझे 60 एकड़ रकबा जो है वो काड़ा में अलाट हुआ।
तो वो भी मैं खुद तो काश नहीं कर रहा हूँ ठेकेदारी, तो ये 150 एकड़ बन जाता है। वो है कि जो लाइफ टाइम है मेरी लाइफ तक, मैं इसको बेच नहीं सकता। अच्छा। मगर ये कि मैं उसको, वो घोड़ी पाल मरबे हैं। अच्छा। हमें वो घोड़ियाँ देनी पड़ती हैं साल में एक बच्चा। अच्छा। तो मगर है, अल्लाह का शुक्र है, अच्छा खासा। पहले तो बहुत कम था उसका ठेका जी, अभी वहाँ पे भी बेहतर हो गया है। शाम को अपने समधी और हल्का NA 138 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार प्रोफेसर हाजी मोहम्मद डोगर के डेरे पहुंचे। गुलपाशी के साथ पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इलाका मुअज़्ज़ज़ीन से मुलाकातें की। इंशाल्लाह ये जो मायूसियों के जो एक गहरा बादल था वो छट चुका है, अच्छे दिन आने वाले हैं। और एंड में ये कि घबराना नहीं है। इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पैदा। हाजी मोहम्मद डोगर के घर आए। जब मैं इनसे मिला तो यकीनी तौर पे मैंने देखा कि ये एक बहुत मुहिब्ब वतन और लोगों के साथ बड़ी मोहब्बत करने वाले और बड़े दयानतदार मेहनती इंसान है। मेरा एक रिश्ता इनके साथ बड़ी अच्छी रिश्तेदारी के अंदर तब्दील हुआ, जिसका मुझे आज तक 2 साल में बड़ा फ़ख्र है कि मैं समझता था कि ये आर्मी मैन है, शायद बड़े सख्त मजाज आदमी हों, तबीयत इनकी सख्त हो, लेकिन ये बड़े मोहब्बत करने वाले इंसान हैं, मिलनसार हैं। मैंने 2 साल 2.5 साल में इनको जो सियासत के अंदर देखा, वो भी इनको बड़ी मेहनत करते हुए, लोगों के साथ उनके मसाइल का हल ढूंढते हुए, और जो सबसे बड़ी चीज़ मैंने देखी वो इनके अंदर इंसाफ के तकाज़े पूरे करते हुए देखी। अपनी नवासी को प्यार किया। कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर के एजाज में पुरतकल्लुफ इशाइये का एहतमाम किया गया। ग्यारह साल HSN कॉलेज लाहौर में ज़ेर तालीम रहे। पाकिस्तान में तालीम के साथ मसला क्या है? सबसे पहले तो मसला यही है कि जो एक बहुत ह्यूज डिफरेंस है अदारों के अंदर। जैसे आपने ख़ुद फरमाया HSN कॉलेज, जब एक बच्चा बचपन से HSN कॉलेज में जाता है या बीकन हाउस में जाता है और दूसरा बच्चा जो है वो गवर्नमेंट हाई स्कूल जमशेर कला में जाता है, तो वहीं से एक क्लास डिफरेंस मैं समझता हूँ शुरू हो जाता है। हमारे गवर्नमेंट के स्कूल्स अनफॉर्चुनेटली, आप खुद देखेंगे कि प्राइवेट स्कूल्स में जो टीचर्स हैं उनकी तनख्वाहें कम हैं, स्कूलों की जगह कम है, फिर भी उनकी प्राइवेट स्कूल्स की परफॉर्मेंस बेहतर है गवर्नमेंट स्कूल से। हमारे गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स की बहुत अच्छी सैलरी है, 4-4, 5-5 एकड़ के अंदर बने हुए स्कूल हैं, प्ले ग्राउंड्स हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली जो बेसिक एजुकेशन है उसको नहीं, मैं समझता हूँ, सही तरह बच्चों को दिया जा रहा, और उसकी वजह से ये फिर लेटर ऑन इन देयर लाइव्स जो ये सिविल सर्विसेज में, मिलिट्री में, जुडिशरी में लोग जा रहे हैं, ये ख़ास क्लास के लोग हैं। तो यही इशू है, मैं समझता हूँ एट पार होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम, फिर शायद कोई बेहतरी इसमें आ सके। वक्त से पहले फ़ौज से रिटायरमेंट ले ली, फ़ौजी ज़िंदगी के कौन से तजर्बात आज की अमली ज़िंदगी में, सियासी ज़िंदगी में काम आते हैं? डिसिप्लिन है आर्मी के अंदर। मैंने कोशिश की कि मैं उसको आके तो इधर एक सिविलियन लाइफ में भी फॉलो करूं। शुरू में कुछ मुश्किलात हुई, मगर लेटर ऑन आई रियलाइज़ कि ये मुझे इन्होंने बहुत हेल्प आउट किया। जो एक डिसिप्लिन लाइफ है, ऑर्गेनाइज्ड है, और काफ़ी हद तक ये कि आप सीधी बात करने के आदी हो जाते हैं। तो अगर आप सीधी बात करें तो वक्ती तौर पे लोगों को परेशानी होती है, वो आपसे नाराज़ भी होते हैं, मगर अगर आप अच्छी बात करें, सीधी बात करें, सच बोलें किसी को,
तो अल्टीमेटली वो फिर प्रिवेल करता है। तो फ़ौज की जो मतलब फ़ौज में रह के जो मेरा एक कोलीग्स के साथ जो इंटरेक्शन था, जो मेरा तल्लक था, तो वो आज भी कायम है। और ऑब्वियसली मेरे जो कुछ कोलीग्स हैं दे आर एट वेरी सीनियर पोस्ट, उनसे रब्ता भी रहता है। आप अपने हल्के की काफ़ी मसाइल जो मतलब उस उधर रह के जो मेरे उन लोगों से तल्लक वास्ता था, यू कैन गेट गुड हेल्प फ्रॉम योर फ्रेंड्स फ्रॉम योर प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन, जायज़ चीज़ों के लिए ऑब्वियसली। मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईएसआई की सर्विस के दौरान सियासतदानों की निगरानी करते रहे होंगे, क्या अब आपकी भी कोई निगरानी करता है? पता नहीं, शायद वो ना करते हों, मुझे तो इतना नहीं पता कि वो करते हैं कि नहीं। तो वैसे इन गुड फेथ शायद होती हो कि अगर कहीं पे आप अक्रॉस द लाइन, क्योंकि मैं समझता हूँ जो मिलिट्री इंटेलिजेंस का है वो ज़्यादातर उनका, मैं चूँकि उसमें ज़्यादा रहा हूँ, तो वो ये होता है कि कहीं आप कोई ऐसी हरकतों में जो एंटी स्टेट हैं स्पेशली आप मुलव्वस हों, तो फिर ज़ाहिर है दैट इज़ देयर डोमेन, वहाँ पे वो ज़रूर चेक भी करते हैं। अमूमन वो अदरवाइज़ मैं नहीं समझता कि पर्सनल लाइफ्स में झांकते फिरते हैं या लोगों को वो ऐसा तंग करते हैं। तो ऑब्वियसली मेरे पे भी इस हद तक नज़र शायद होगी कि मैं कोई ऐसी एंटी स्टेट एक्टिविटी कोई जिससे मुल्क का नुकसान हो, तो शायद होती हो। अब उनको पता होगा जो करते हैं या नहीं करते। बतौर वज़ीर पॉपुलेशन प्लानिंग आपने 2 बच्चे खुशहाल घराना का नारा ख़त्म करके उसकी बजाय सेहतमंद घराने का नारा अपना लिया है, इसकी क्या वजह है और इसके क्या नताइज आए हैं? मैं समझता हूँ ये जो अयूब खान साहब ने ये स्लोगन, आपको शायद याद होगा कि 2 बच्चे खुशहाल घराना, इसको नहीं लोगों ने बाय नहीं किया, इसको हमारी जो रिलीजियस कम्युनिटी है उसने बाय नहीं किया। वो इसको डायरेक्टली लिंक करते हैं रिज़्क़ के साथ कि अल्लाह पाक ने तो रिज़्क़ देना है, तो जितनी मर्ज़ी औलाद हो। तो मैं समझता हूँ कि, और मैं दिल से ये फ़ील करता हूँ कि अगर किसी के 2 नहीं 3 हैं 4 हैं, मगर वो सारे बच्चे सेहतमंद हैं और वो उनको अच्छी तालीम मिल रही है और उनको मतलब वो अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो मुझे यकीन कीजिए सुहेल भाई, मुझे उससे कोई इशू नहीं है। मुझे इशू ये है कि बच्चे 6-7 हों, 5 हों और वो सारे बीमार हों, पैदा होते ही पहले दिन वो हॉस्पिटल पे डिपेंडेंट हों, उनके माँ बाप उनको लावारिस छोड़ के सड़कों पे वो बच्चे पलें, तो ये एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है। और यही वो कम्युनिटी है, ये बच्चे जब बड़े होते हैं तो फिर वो माशरे में कोई इतना अच्छा रोल अदा नहीं करते। और मैं समझता हूँ कि चूँकि मैंने काफ़ी इंटरेक्ट किया है, जो हमारे उलमा हजरात हैं वो इस चीज़ पे सारे ही कायल हैं कि अगर सेहतमंद घराने की बात की जाए तो ये मुनासिब बात है। तो इस स्लोगन को मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक एक्सेप्ट किया है लोगों ने, स्पेशली जो हमारी रिलीजियस कम्युनिटी है। जब तक वो ऑन बोर्ड नहीं होंगे, हमारा ये मैसेज अक्रॉस द बोर्ड देहात में शायद हम मीडिया के ज़रिए या बाकी जो हमारे मोड्स हैं उसके ज़रिए हम नहीं पहुँचा सकते। शरह आबादी को कंट्रोल करने में किस हद तक कामयाबी हुई है? ये तो ऑब्वियसली इसका पता लगेगा जब नेक्स्ट सेंसस होगा कि किस हद तक इसका है, मगर पंजाब हैज़ डन कंपैरेटिवली बेटर दैन अदर प्रोविंसेस। आपके पूरे पाकिस्तान की जो शरह आबादी में इजाफा है उसका 2.4% से हो रहा है, पंजाब इज़ ऑन 2.1। तो मैं उम्मीद करता हूँ कुछ जो हमने मेजर्स ली हैं इससे हम इसको अगर 5 साल में 2 पे 1.9 पे ले आएँ तो उसको मैं समझूंगा कि हमारी गवर्नमेंट की एक अच्छी अचीवमेंट होगी इंशाल्लाह। 22 साल इंटेलिजेंस सर्विस की नौकरी का सबसे मुश्किल तरीन टास्क कौन सा था? मैं शायद सुहेल भाई शेयर ना कर सकूं डायरेक्टली या उसकी क्या डिटेल्स हैं, मगर जो कुछ अर्सा काउंटर टेररिज्म में जब आपको पता है कि बदकिस्मती से हमारा मुल्क बहुत बुरी तरह इसकी लहर में आ गया था, तो उसके अंदर चंद ऑपरेशंस थे जो कि वाकई सेंसिटिव थे, मुश्किल थे, जान को जो है ना ख़तरे में डालना पड़ा। और अल्लाह का शुक्र है मुझे एक आधे ऑपरेशन में फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मुझे सनद भी मिली, तारीफ़ी सनद, जो कि आर्मी में एक बड़ी अचीवमेंट समझा जाता है। तो वो ऑपरेशंस थे जो कि मुश्किल थे, और बाकी रूटीन का काम है वो बंदा कर लेता है। बट जहाँ पे आपको पता हो कि आपकी जान ख़तरे में है तो फिर ज़ाहिर है इंसान थोड़ा खौफज़दा भी हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो वो उस हवाले से थे कुछ। सर्विस के दौरान गोल्फ़ के अच्छे खिलाड़ी थे, इनामात भी हासिल किए, क्या आप ये गेम छोड़ दिए? मुझे अगर अपनी मिलिट्री लाइफ से स्विच करके इस लाइफ में आने में अगर आज भी एक पछतावा है तो वो ये है कि मैं अब गोल्फ़ नहीं खेल सकता, क्योंकि यहाँ के टाइमिंग्स और हमारे मुझे आई कांट अफोर्ड कि मैं डेली जाके गोल्फ़ खेलूँ।
अब तो बल्कि मुझे गालिबन साल ही हो गया मैंने टच भी नहीं किया। ये एक बहुत बड़ा मैं अपनी लाइफ में एक रिग्रेट महसूस करता हूँ। आई यूज़ टू लव दैट गेम और अच्छी खेलता रहा अपने उस दौर में। शायद कहाँ तक पहुँचे? मैं पाकिस्तान आर्मी का जो चैम्पियनशिप हुई उसमें ज़ाहिर है वो सारा एमेच्योर होता है, तो उसमें नेट में 2 साल मैं विनर रहा पूरे पाकिस्तान आर्मी में। आई वाज पार्ट ऑफ द आर्मी टीम फॉर 2 इयर्स और बाहर जाना था हमारी टीम ने मगर वो कैंसिल हो गया। तो अच्छे आर्मी लेवल पे तो आई वाज अ गुड प्लेयर। मतलब अपने मुंह से कहना अच्छी बात नहीं है, बट आई हैव प्लेड गुड गोल्फ इन माई टाइम।